Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. जालंधर की 141 बीएसएफ बटालियन की पहल पर सीमावर्ती क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनिवार की सुबह भारत बांग्लादेश सीमा पर जालंधर स्थित चारभद्र बीएसएफ कैंप लागोआ में पद्मा नदी के तट पर विभिन्न प्रकार के पेड़ों के पौधे लगाए गए। इस दिन जालंधर नंबर 141 बीएसएफ बटालियन के कंपनी कमांडर एनएस रौतेला खुद पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दिन उन्होंने अपने हाथों से कई पौधे लगाए। इसके अलावा इस दिन स्थानीय स्कूलों के छात्रों के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। सूर्य की तीव्र गर्मी से बचने के लिए छायादार एवं फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं। सीमा के आम लोगों की सुविधा के लिए चरागाहों में सड़कों के दोनों किनारों पर विभिन्न प्रकार के फलदार और छायादार पेड़ लगाए जाते हैं। हर साल बाढ़ के दौरान पद्मा नदी का कटाव शुरू हो जाता है। उस कटाव को रोकने के लिए पद्मा नदी के तट पर वृक्ष लगाए गए। इस दिन जालंधर सीमा के विभिन्न चारागाह क्षेत्रों में 1300 पौधे लगाए गए। पिछले 2 वर्षों से सागरपाड़ा और खासमहल की सीमा पर पद्मा नदी का कटाव काफी बढ़ गया है। बीएसएफ अधिकारी एनएस रौतेला ने बताया कि कटान रोकने के लिए वहां 8000 पौधे लगाए जाएं। साथ ही इस दिन जालंधर हाई स्कूल के एनसीसी छात्रों को बीएसएफ वाहनों द्वारा बाउसमारी कैंप में आज़ाद लाइब्रेरी ले जाया गया। उस लाइब्रेरी में बीएसएफ की नौकरियों में शामिल होने पर विभिन्न किताबें पढ़ाई जाती हैं। विभिन्न प्रतिस्पर्धी नौकरी की तैयारी की किताबें रखने से छात्रों को नौकरियों में शामिल होने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। बंगला में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। समझ आ गया? आराम से आके पढ़ सकते हो। देखा क्या मेरा तुम्हारा पढ़ाई करने का, तो फिर इसमें देखना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। नोट करना अपना डायरी में कि मैं ये समय में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी। कोशिश करना है बंगला भी पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश को भी पढ़ना है। तो जितना किताबें हैं ये आप लोगों के लिए आकर के पढ़ सकते हो। किताब लेकर आओ, उसका नोट बना दो। नीचे जो है इसके नीचे पुराना वाला जो जैसे जैसे पुराना होता जाएगा इसके नीचे और मैगजीन दे देगा। ठीक है ना? तो ये पढ़ने में अच्छा लगता है तो पेज नंबर नोट कर लो, कागज नहीं मोड़ना उसमें। ठीक है? पेज नंबर लिख लो कि मैंने अभी 50 पेज पढ़ लिया, कल आके मैं 50 के बाद में पढ़ूंगा, है ना? फिर आकर के दोबारा निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। तुमको अच्छा नहीं लगता छोड़ दो, दूसरा बुक पढ़ लो। तो जितना किताबें हैं वो तुम्हारे अपने फायदे के लिए। ठीक है? तो यहाँ बैठ करके आराम से देखो किताब अलग अलग हाइट है, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है? तुमको कोई जैसे इसमें लिखा हुआ है ये फिर तुमने क्या करना है, यहाँ पे खड़ा होना है, जूता उतारना है, इधर ऐसे करके खड़ा होना है। ठीक है ना? दूसरा आदमी से नापेगा। सेंटीमीटर है ना, इसके बगल में 3 4 कितना सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर। ठीक? अब तुमको लगता है कि तुम अभी थोड़ा छोटा रह गया, इसमें लटकना। प्लांटेशन का उद्देश्य ये है कि हमने इस एरिया के अंदर हर साल हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। तो इस एरिया के अंदर जून जुलाई के महीने में हमारी बटालियन जो है करीब 8000 पौधे लगाएगी। वैसे पूरे बंगाल के अंदर बीएसएफ करीब 3 लाख पौधे लगाने का टारगेट है। तो आज जो हम ये पौधे लगा रहे हैं इस एरिया के अंदर लगा रहे हैं, चर एरिया के अंदर। उसका हमारा 2 उद्देश्य है। नंबर 1 तो ये है कि जो कटाव होता है, नदी के कारण जो कटाव हो जाता है, उसको बचाने के लिए नदी के किनारे किनारे के एरिया में हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। दूसरे जो हम वृक्ष लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं जो यहाँ से चर आगे गांव के अंदर करीब 3 से 4 किलोमीटर लोगों को पैदल जाना पड़ता है खुले आसमान के नीचे। और गर्मियों के अंदर ये पूरा इलाका जो है रेतीला है, चर का इलाका। तो गर्मी से बचाव के लिए हम जो रास्ता है, रास्ते के दोनों तरफ पेड़ लगा रहे हैं, छायादार पेड़ लगा रहे हैं और फलदार पेड़ लगा रहे हैं, ताकि उन लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो गर्मी के टाइम पे। बरसात के टाइम पे उनको छुपाव भी मिले भीगने से बचने के लिए। इसके अलावा हमने स्कूलों के अंदर भी पेड़ लगाए हैं, ताकि बच्चे जो हैं जब गर्मियाँ होती हैं, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है, तो बाहर बैठ करके भी क्लास ले सकें और छाया के अंदर जो है अपना खेल कूद भी कर सकें और रेस्ट भी कर सकें। उन पेड़ों के अंदर फल भी रहेंगे तो बच्चे दिन में जैसे भूख लगती है तो फल भी खा सकते हैं। तो फलदार और छायादार पेड़ लगाना हमारा मेन उद्देश्य रहा यहाँ।
जो कितना आज जो हमने लगाया है 1300 पौधे यहाँ लगा जलंगी में लगाया है चर एरिया में। इसके अलावा हमको 8000 पौधे लगाने हैं और हम जो सागरपाड़ा और खास महल वाला इलाका है जो मेन पद्मा नदी के आसपास है वहाँ पे भी हमने पेड़ लगाने हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से वहाँ कटाव बहुत हो रहा है और यहाँ की जो उपजाऊ ज़मीन है बहुत सारी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन जो है बह के चली गई है। तो उसको रोकने की हमारी कोशिश है, क्योंकि जब हमको इतने सारे पौधे लगाने हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि नदी के किनारे किनारे पौधे लगाए जाएं, ताकि जो हम अपनी कोशिश कर पाएँ कि जो कटाव है वो बच जाए और लोग जो है खेती का इस्तेमाल उस ज़मीन में किया जाए। जो एक तो हमने देखभाल करने के लिए, एक तो हम अपने जो जवान हैं इसकी देखभाल करेंगे। इसके अलावा जो स्कूल हैं हमने टीचर को बताया है कि हर एक पौधे की जिम्मेदारी बच्चों को दे दो, ताकि बच्चों को ये रहेगा धीरे धीरे जब उसको पेड़ को बढ़ता दिखेगा तो उसको अटैचमेंट होगा कि ये पेड़ मैंने लगाया था। तो 3 साल के बाद में जो बच्चा 5 साल का है, जब वो 8 साल का हो जाएगा तो बड़ा खुश होगा, अपने माँ बाप को बताएगा, दोस्तों को बताएगा कि ये पौधा मैंने लगाया था, ये आम का पेड़ मैंने लगाया। तो उससे जागरूकता भी बढ़ेगी और उसका अटैचमेंट भी बढ़ेगा। तो हमारी कोशिश है कि लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने कुछ पौधे लगाए थे तो वहाँ लोगों का सहयोग नहीं मिला, लेकिन अभी हमने मीटिंग कर करके ये बात को मेंबर्स ने, प्रधान ने हमें आश्वासन दिया है कि लोग भी हमारी इसमें मदद करेंगे। ठीक है।